कि इस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, रियल एस्टेट ने किसी भी दौर में आपको नुकसान नहीं दिया, हमेशा फ़ायदा दिया है। विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी डिमांड वो बनती है। फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है। अब आ जाते हैं एक और प्रोजेक्ट जो मेरे ख्याल में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, वो है लाहौर सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे। इस तरह के जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कभी भी ना रुकिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि मैं फ्लिप कर लूंगा, यहाँ से लूंगा, मुझे कुछ गेन होगा, मैं यहाँ से एग्जिट करके उधर चले जाऊंगा, तो वो बाहरें गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर एनजो के प्लेटफॉर्म से हारून हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक होगा एक तो मार्गिला रोड जो उसकी कमेंसमेंट हो चुकी है लोगों के यूज़ के लिए, दूसरा फैसल टाउन की रीसेल, उसकी क्या अपडेट है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई नए आ रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले मार्गिला रोड की बात करते हैं। मार्गिला रोड जीटी रोड से कनेक्ट होके E11 के साथ स्टार्ट होगी और लोगों ने इसके ऊपर आना जाना शुरू कर लिया। अब B17 के गेट से या जीटी रोड से आपके विद इन 10 to 15 मिनट्स आप E11 आ जाते हैं। E11 और E11 जो उनसे F11 ये आपके डाउनटाउन आ जाते हैं, मेन CDA सेक्टर्स हैं और फुली डेवलप्ड हैं। तो इससे आपकी कनेक्टिविटी जो सी इन एरियाज़ को और जो से अप्रिसिएशन मिलेगी, और यहाँ के रहने वाले जो रहायशी हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रोड है। और इन एरिया से जो लोग टेक्सलाबाद जाने वाले हैं उनको एक शॉर्ट रूट मिल रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी एडिशन है इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब आ जाते हैं फैसल टाउन की। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है उसकी रीसेल स्टार्ट हो चुकी हुई है। गो के मार्केट उनकी बहुत, पर ये है कि मार्केट के उस रेट के ऊपर ट्रेड हो रही है, मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर जिन लोगों ने बुकिंग्स की हुई हैं वो सेल करना चाह रहे हैं तो एनजो के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और जो उनको परचेज़ करना चाहते हैं वो भी एनजो के प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता करके उसकी बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग और सेलिंग का एक रेट होना और उसके ऊपर ट्रेड होना, इसका मतलब ये है कि लोग उसके अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं और लोग उसके अंदर एंट्री और एग्ज़िट साथ साथ कर रहे हैं। और जिस तरह ये चीज़ें आगे जाएंगी तो इसके अंदर रेट्स की अप्रिसिएशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा चांसेस इस चीज़ पे भी हैं कि अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 उसकी बाकायदा डेवलपमेंट स्टार्ट करते और उसकी लोकेशन या उसके गेट को वाज़े कर दे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। तीसरी बात आ जाती है नए प्रोजेक्ट्स की। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी दूर हैं, जिनमें चक्री रोड आ जाता है, आपका CPEC रोड आ जाता है, जहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, पर वहाँ पे रिहाइश रखने के इतने मौके नहीं हैं। तो उसकी वायबिलिटी को देखते हुए विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी डिमांड जो सी वो बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनको अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो उनके करीब तरीन कोई ऑप्शन हो। जैसे मैं आपको कहूँगा सिल्वर सिटी है, सिल्वर सिटी के अंदर लोगों ने बहुत दिलचस्पी ली क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस टिकट के अंदर क्लोज टू दी इस्लामाबाद और मेन हाईवेज मतलब ठलिया इंटरचेंज के वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था और लोगों ने उसके अंदर बड़ा ओवरवेलमिंग इंटरेस्ट लिया, और क्योंकि अप्रूव भी था तो बड़ा अच्छा उन्होंने बिज़नेस किया। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट की गुंजाइश बनती है। उनमें 2 प्रोजेक्ट्स के आज मैं नाम लूँगा जो अभी लॉन्च नहीं हुए पर फ्यूचर में लॉन्च होने जा रहे हैं, और जो लोग अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं या अपने घर बनाने के लिए जेन्युइनली अपॉर्चुनिटीज़ देख लें तो ये प्रोजेक्ट्स उनके लिए सूदमंद हो सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं कहूँगा तो समाना स्मार्ट सिटी है। ये कॉकपुल से मेन एक्सप्रेस वे और कॉकपुल से महज 7 किलोमीटर दूर है कहूटा रोड के ऊपर, और इसकी बैक पे DHA फ़ेज़ 7 कनेक्टेड है, ये एडजेसेंट है दोनों, और रिंग रोड भी जो फ्यूचर में इसका लेआउट प्लान है वो वहाँ से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है विद इन द विसिनिटी ऑफ इस्लामाबाद। जब ये रिंग रोड से कनेक्ट हो जाती है और कहूटा रोड से आप एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं, पीछे DHA फ़ेज़ 7 भी है, तो एक ये लिवेबल स्पेस बनती है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, तो ये अच्छी ऑप्शन है। मेरे ख्याल में यस 30 लाख रुपीज़ में वो सोच रहे हैं इसको लॉन्च करने का 3 ईयर्स के पेमेंट प्लान पे, तो पेमेंट प्लान और प्राइस टैग भी बुरी नहीं, बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं एक और प्रोजेक्ट जो मेरे ख्याल में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि जितना उसका पोटेंशियल है शायद ही इस वक्त नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी एक का प्रोजेक्ट हो। उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी लोकेशन मेन जीटी रोड रवात के ऊपर है और एक्वायर्ड लैंड है ऑलरेडी, NOC उनका प्रोसेस हो चुका हुआ है। रिंग रोड
वहीं से इनिशिएट होके जा रही है, जीटी रोड उसके करीब तरीन है जो कि एयरपोर्ट को जाएगी, M2 को कनेक्ट करेगी, और दूसरी रिंग रोड जो बाराकाऊ को कनेक्ट करेगी, वहाँ से मरी और आप कश्मीर की तरफ जा सकते हैं। तो बड़ा एक ज़ीरो पॉइंट बनता है जहाँ से आप चारों तरफ जा सकते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हैं, रावलपिंडी जीटी रोड से कनेक्ट होते हैं, और फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, वो है लाहौर सियालकोट खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे, जो कि लाहौर से लेके सियालकोट तक तो ऑपरेशनल है। सियालकोट से लेके खारियाँ तक उसका 60-70% काम कंप्लीट हो चुका होगा, और उससे आगे कोई 95 किलोमीटर का एक पैच है जो कि खारियाँ को रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करेगा। ये बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, और इसके कनेक्ट होने से आपका जितना सेंट्रल पंजाब है, आप लाहौर से बात कर लें, आप गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात जो कि पट्टी आप समझते हैं, ये सारी ओवरसीज़ की है, जेलम ओवरसीज़ है, गुजर खान ओवरसीज़ है, फिर आपका आज़ाद कश्मीर में भिंबर आ जाता है, मीरपुर आ जाता है, ये सारे लोग इस्लामाबाद आएंगे। और इस्लामाबाद आएंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो रवात आता है। और अगर आपको रवात पे इस ज़ीरो पॉइंट के पास एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड जो कि 25 से 30 लाख की रेंज में लॉन्च होने जा रहा है, तो ये बहुत आइडियल और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वो मेन जितनी भी आर्टरीज़ हैं इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाली, उसके बिल्कुल जंक्शन के ऊपर बैठा होगा। वहाँ से आप वाया मोटरवे टी चौक आ सकते हैं, टी चौक से आप इस्लामाबाद आ जाएँ, गीगा माल वहाँ से महज 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे है। DHA फेज़ 3 उसके बिल्कुल एडजेसेंट आ जाता है, उसके करीब रेडियो स्टेशन है और पुलिस लाइन है। तो ये एक पॉपुलेटेड एरिया है, इसके पास 2 शहर भी हैं। इससे पीछे जो सा मंदरा है, मंदरा से पहले रवात सिटी आ जाता है। तो ये बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक जगह बनती है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में शिफ्ट हुई है वो इसी साइड पे हुई है, रवात टी चौक के पास, जिसमें DHA और बैरिया फेज़ 1 to 8 आपको पता है डिलीवर हुआ है, और वो पॉपुलेटेड भी हो चुका है। 1 to 4 तो ऑलमोस्ट 100% फिल है, और 6, 7, 8 जो उनसे हैं वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फिल हो चुके हैं। उसके साथ DHA 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 नहीं 5 जो सा ये सारे डेवलप हो चुके हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ लोग आबाद हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है कि अगर आज प्रोजेक्ट पोजेशन ऑफ़र करे तो कल यहाँ पे घर बन सकते हैं। और यही गेम चेंजर प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे लोग जाके रहना चाहें। एक ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे लोग जाके रहना चाहें वो सबसे अच्छी होती है। तो इस्लामाबाद का जो मोटरवे है, लाहौर सियालकोट खारियाँ इस्लामाबाद मोटरवे, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, और इसके बिल्कुल जंक्शन के ऊपर 2 रिंग रोड्स जा रही हैं। और वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, खुद स्पेशली अगर वो अप्रूव बाय RDR है। तो ये एक प्रोजेक्ट आने वाला, ये 2 प्रोजेक्ट है। अब बात की जाए एक लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक ये है कि इस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, रियल एस्टेट ने किसी भी दौर में आपको नुकसान नहीं दिया, हमेशा फ़ायदा दिया है। और इस वक्त अंडर प्राइसेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते तो शॉर्ट टर्म नहीं करते कि आपने 3 महीने के लिए करनी है, 6 महीने के लिए करनी है। आप कई सालों की प्लानिंग करते हो। एक प्लान जो उनसे है इंस्टॉलमेंट भी 2 साल, 3 साल, 4 साल का होता है, और आप उससे बियॉन्ड सोच रहे होते हो। क्योंकि अगर आपका गेम चेंजर प्रोजेक्ट आ रहा है खारियाँ मोटरवे का, डेफिनेटली उसको बनते हुए कम से कम भी 2 से 3 साल लगेंगे, और आगे जो रिंग रोड है उसको भी एक्सपेक्टेड 2 से 3 साल लगेंगे। तो आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है वो कम से कम भी 3 से 5 साल की बनती है। और अगर 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप कोई टेम्परेरी इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए फैसले रोकेंगे नहीं, बल्कि आप इस वक्त फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इस वक्त आपको ये चीज़ जो अभी वो 25 से 30 लाख का सोच रहे हो, अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती तो वो 35 से 40 लाख रुपीज़ की लॉन्चिंग का सोच रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, और आपको इस बेनिफिट से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह के जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कभी भी ना रुकिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि मैं फ्लिप कर लूँगा, यहाँ से लूँगा, मुझे कुछ गेन होगा, मैं यहाँ से एग्जिट करके उधर चले जाऊँगा, तो वो बाहरें गई, वो आजकल नहीं है। उसको दोबारा आने में शायद हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो आप रियल एस्टेट अपने ट्रू टर्म्स पे आके कि यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ करनी है, और रियल एस्टेट होती ही बुनियादी तौर पे लॉन्ग टर्म है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो के अंदर अपने कमेंट सेक्शन में दें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका ज़रूर आंसर देंगे। योर रिलायबल इन्वेस्टमेंट पार्टनर एंजो मार्केटिंग। अपना ख्याल रखिए।